रीबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा ज्याओ चेन ली और चू के रेसिडेंस के सामने आके पहुंच जाता है। तो उसे वहां पर देखकर आसपास के बच्चे बातें करने लगता है। उनमें से एक कहता है कि वो तो ब्रदर ज्याओ चेन है, जो हमारे कोर डिसाइपल में से एक है। वो पहले से ही स्पिरिट पावर स्टेज पर है। तो ये सुन के दूसरा वाला कहता है कि क्या स्पिरिट स्टेज पावर, कितना औसम है। ब्रदर ज्याओ चेन को देखो, वो सिर्फ 20 साल का है। तो उन लोगों की आवाज सुन के ज्याओ चेन पीछे की तरफ देखता है और उसके सामने एक लड़की होती है। तो उस लड़की को ज्याओ चेन कहता है कि ज्याओ सिमी, चू तियानसु और ली जिंगयुन कहाँ पर रुके हैं। ये सुन के वो लड़की कहती है कि सामने के 3 नंबर रूम पे। तो ज्याओ चेन कहता है कि ठीक है, और वो उस तरफ जाने लगता है। और पीछे से वो लड़की तो खुश होके कहती है कि ब्रदर ज्याओ चेन ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे बात की। तो ज्याओ चेन उस रूम के सामने पहुंच जाता है और दरवाजा खोल के उस रूम में एंटर करता है। तो उसे देखकर वो दोनों ही थोड़ा हैरान हो जाता है। तो चू हैरानी से कहता है कि ब्रदर ज्याओ चेन। तो ज्याओ चेन उन दोनों को मुस्कुरा के कहता है कि मैं तो यहाँ पर देखने आया था कि तुम लोग कैसे हो। तो चू तुरंत एक चेयर को लाता है और कहता है कि ब्रदर ज्याओ चेन प्लीज यहाँ पर बैठे। और ली को तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो ज्याओ चेन उस चेयर पे बैठ जाता है और कहता है कि किंग मैन में तुम लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। तो ली जैसे ही कुछ कहने वाला होता है तभी चू कहता है कि किंग मैन में आना तो मेरा बचपन से ही सपना रहा है। किंग मैन में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सहन किया है। ब्रदर आप तो मेरा आइडल हो। तो ली भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो चू को देखकर ज्याओ चेन अपने मन में कहता है कि ये चू तियानसु चिकनी चुपड़ी बातें करता है और किसी दूसरे पर्सन को बोलने का मौका दिए बिना मेरा फेवर पाना चाहता है। फिर वो उन लोगों को कहता है कि किसी दिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे ढूंढ सकते हो। खैर एक वॉरियर होने के नाते तुम इसे याद रखना कि तुम्हें कभी भी अपने ब्रदर के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो ये सुन के तो चू थोड़ा हैरान हो जाता है और ली कहता है कि हाँ आपके टीचिंग को हम अपने दिल में याद रखेंगे। तो चू भी कहता है कि हाँ, और वो अपने मन में कहता है कि उसकी बातों का मतलब क्या है। तभी ज्याओ चेन टेबल में 2 पिल को रखता है और कहता है कि बस इसे ब्रदर्स का एक मीटिंग कहो। एक हेल्प से उठ सकता है जबकि दूसरा जहर बन सकता है। इसका डिसाइड तुम आपस में कर लो। और वो वहां से चला जाता है और वो दोनों थोड़ी देर उस फील्ड को घूरता है। और हमारा ज्याओ चेन जाते हुए अपने मन में कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है। फिर हमें दूसरे दिन एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सारे डिसाइपल इकट्ठा हुए होते हैं और हमारा ज्याओ चेन कहता है कि आज का उद्देश्य बहुत ही सिंपल है। तुम सभी को तब तक लड़ना है जब तक कि सिर्फ एक पर्सन ही बचा नहीं रहता और वही पर्सन विजेता होगा। तो देखते हैं कि ली को दोबारा मौका मिला है। इस वजह से वो खुश है और कहता है कि हाँ। इसी के साथ ज्याओ चेन कहता है कि शुरू। तो देखते हैं कि सब लोग एकदम कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लगता है। तो उन लोगों को देखकर ड्वान सिलियांग कहता है कि लॉर्ड डिसाइपल के इस ग्रुप में चू तियानसु बेस्ट है, लेकिन इस बैटल में हम उसके फाइटिंग स्किल की सीमा नहीं देख सकते। आप देखिए यहाँ 5 या 6 ग्रुप्स में डिसाइपल होता है। अगर चू तियानसु अकेला होता तो सब ठीक रहता। और ली को देखते हैं कि वो भी फाइट कर रहा है लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तभी ड्वान सिलियांग की बात को आगे बढ़ाते हुए ज्याओ चेन कहता है कि लेकिन ली जिंगयुन भी उसे नीचे खींच रहा है। तो ये सुन के ड्वान सिलियांग खुश होकर कहता है कि हाँ ये सही है, लॉर्ड बहुत ही चालाक है। और देखते हैं कि लड़ते लड़ते चू और ली एक दूसरे के पास आ जाता है और वो दोनों आपस में पीठ ठिका लेता है। तो चू अपने मन में कहता है कि कम ऑन, हम लोग तो बस 2 लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी एक लड़का आके ली के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तो चू उसके तरफ देखता है और ली कहता है कि ब्रदर चू आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। तो उसे इस हाल में देखकर वैसे तो चू काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन फिर भी परेशान होने का दिखावा करते हुए उसके तरफ दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ। और वो ज्याओ चेन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ऑलमोस्ट बेवकूफ बना दिया। झू तियानजो अभी मुझे देख रहा होगा। अगर मैं अपने दोस्त को अभी छोड़ दूं तो मैं उनके डिसाइपल कैसे बन सकता हूँ। तो चू बहुत ही तेजी से ली के पास पहुंच जाता है। ये देख के उसके सामने वाला लड़का कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही फास्ट है। इसी के साथ चू उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मार के उसे पीछे कर देता है। तभी उसके पीछे से भी एक लड़का आता है। तो चू अपने पैर से उसके ऊपर किक मार के उसे हटा देता है और ली के पास आके कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ली कहता है कि मुश्किल से। तभी कुछ लड़के मिल के इकट्ठा हो जाता है और उन लोगों को कहता है कि चू तियानसु अगर सिर्फ तुम होते तो हम 5 लोग जो तुम पर अटैक कर रहे हैं तुम्हारे ओपोनेंट नहीं होते, लेकिन अगर हम ली जिंगयुन के भी ऊपर अटैक कर दे तो देखते हैं कि तुम लोग कैसे हमसे बच सकते हो।
तो चू ली को कहता है कि मजबूत रहो, वो सिर्फ 5 लोग हैं। तो ली कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। इसी के साथ वो सब लोग मिलकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। एक लड़का ली के सामने आ जाता है और उसे किक मार के पीछे कर देता है, और इधर एक लड़का चू के ऊपर अटैक करता है। तो चू अपनी बाजू को आगे कर कर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और वो लड़का फिर से ली के पास जाता है। तो इस बार ली उसके बालों को पकड़ लेता है, जिससे वो बेचारा लड़का आउच आउच करके चिल्लाने लगता है, और ली उसे पकड़ के नीचे गिरा लेता है अपने साथ ही, और चिल्ला के कहता है कि ब्रदर चू। और वो लड़का कहता है कि मुझे जाने दो। तो उसे देखकर चू कहता है कि यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चू उसके पास जाके उस लड़के के मुंह में मुक्का मार के उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। तो ये देख के बाकी लड़के आपस में बातें करने लगता है और कहता है कि तुम तीनों चूतियांशों से डील करो और बाकी कमीनों को मेरे लिए छोड़ दो। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये देख के ली कहता है कि मुझे इसका ध्यान रखने दो, और उनके तरफ दौड़ के जाता है, चिल्ला के कहता है कि आ जाओ। तो फिर तो वो लड़का भी दौड़ के आता है, और ली के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, वो वैसे ही नीचे गिर के उसके पैरों को पकड़ लेता है दोनों, और चिल्ला के कहता है कि ब्रदर चू हेल्प। तो चू बड़ी तेजी से आके उसके मुंह पे अपने घुटने से जोर से मारता है, और इसी तरह से वो लोग 2 को निपटा लेता है और बाकी रहता है 3। तो ये देख के ली कहता है कि अब मुकाबला 2 के साथ 3 का है। तो उन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देखकर पैट्रियस डॉन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बट तभी उसकी स्टोन पर एक मैसेज आता है, और उस मैसेज को देखकर पैट्रियस डॉन खुश होकर कहता है कि लॉर्ड, एक अच्छा न्यूज है। तो जियाओचन कहता है कि वो क्या। तो पैट्रियस डॉन कहता है कि मेरा डिसाइपल्स जो बाहर गए हैं उन्हें क्रिस्टल भेन मिल गया है। तो ये सुन के जियाओचन कहता है कि सीरियसली। तो पैट्रियस डॉन कहता है कि ये बिल्कुल सच है। डिसाइपल्स के नॉलेज को फॉलो करते हुए एक माउंटेन पर 300 मील दूर उसने वहां लाइटिंग स्ट्राइक देखा और बहुत सारे थंडर उल्फ्स भी देखा। तो ये न्यूज सुन के जियाओचन कहता है कि ये तो अच्छा न्यूज है, आज रात ही मैं वहां पर जाऊंगा। तो पैट्रियस डॉन कहता है कि लॉर्ड, क्या मैं भी आपके साथ जाऊं। तो जियाओचन कहता है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही कमजोर हो, इसलिए ये जरूरी है कि तुम जितना जल्दी हो सके अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करो। और जियाओचन की ये बात तो पैट्रियस डॉन के दिल में बिल्कुल तीर की तरफ चुभ गया होता है, और वो बेचारा आगे कुछ कह ही नहीं पाता। तो जियाओचन उन दोनों को देखकर अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ तुम दोनों ही बचे हुए हो। तो देखते हैं कि चू एक लड़के को मार के गिरा देता है, और दूसरी तरफ ली भी एक लड़के के ऊपर किक मार के उसे भी हरा देता है। इसी के साथ वो दोनों ही सिर्फ बचे रहता है और सब लोग हार गया होता है। तो ये देख के ली कहता है कि ब्रदर चू, हम जीत गए हैं। तो चू भी कहता है कि हाँ, हम जीत गए हैं, और वो हाँफने लगता है। तो ली उसे इस हाल में देखता है, और फिर वो जियाओचन की तरफ देखता है और चिल्ला के कहता है कि मैं पीछे हट रहा हूँ। ये सुन के तो चू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर वो मुस्कुरा के अपने मन में कहता है कि फाइनली आखिरकार मैं जीत ही गया। फिर हमें उस क्रिस्टल वेन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हर तरफ थंडर गिर रहा होता है और बहुत सारे बीस्ट वहाँ पर रहता है। तो देखते हैं कि वहाँ पर एक पहाड़ की चोटी में एक लड़का गिरा पड़ा होता है, और उसके पीछे एक लड़का होता है। तो वह लड़का आगे बढ़ते हुए कहता है कि माय माय माय, ये तो एक क्रिस्टल वेन निकला, जल्दी ही अपने मास्टर को रिपोर्ट करो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।